अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं और साथ लैंप है, ये मैंने तीमू से मंगवाया था और ये कैलेंडर जब से आया मेरे ख्याल में मैंने इसको 2 दफ़ा चेंज किया बस, क्योंकि सुबह होते ही ऐसे बिजी हो जाते हैं इन कामों में कि बिल्कुल भी याद नहीं रहता। आज मैंने सोचा कुछ था और हुआ कुछ। बच्चे मेरे इतने बीमार हैं, पहले अजान काफ़ी बीमार है 3-4 दिन और अब अयान की बारी आ गई है। ये ऐसा वायरस है जिसमें आपको वॉमिटिंग आती है और पेट में दर्द होती है। और यहाँ का हेल्थ केयर इतना ख़राब है कि आप बच्चों को लेकर जाएं तो वो कोई भी मेडिसिन नहीं देते, सिर्फ ये कह देते हैं कि वायरस है, ये 3 to 4 days लगेंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ या खुद जाती हूँ, इमरजेंसी में हम लोग बैठ कर आ जाते हैं, इतना लंबा वेट टाइम होता है कि हम लोग वहाँ पे बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं वो ला के रखूं और इसमें से कभी कुछ ना खत्म होने दूं। तो 3-4 दिन पहले अजान भी मारा है और आज सुबह जब इनको स्कूल के लिए उठाया तो अयान की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। और जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो माओं की जो नींद है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। माएँ अपना रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जो दिन और रात होती है वो बच्चे के साथ गुजरती है, उसकी टेक केयर करने में गुजरती है। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए कावा रख दिया था। यहाँ पे सौंफ, इलायची और बड़ी इलायची डाली थी इसमें, और थोड़ी सी मैंने सिनेमन स्टिक्स डाली थी, क्योंकि 3-4 दिन मैं अजान को यही कावा देती रही और अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफी फर्क हो गया। मफिन नहीं खाना इस टाइम पे, ओके? सीरियल निकालो, सीरियल नहीं खाना। इस टाइम पे हर बच्चे की डिमांड जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक बच्चे ने कुछ खाना होता है, दूसरे ने कुछ खाना है, तीसरे ने कुछ खाना है। आज अजान को तो सभी ने दे दिया था, मगर आयरा और अयान को मैं दे रही थी। अयान को कुछ भी देने से पहले मेरा दिल था कि मैं उसको कावा दे दूं। यहाँ पे काफी मेरे से गिर भी गया था क्योंकि लेफ्ट हैंड यूज कर रही थी। अभी मैं ज्यादा वेट नहीं उठा सकती राइट हैंड से। सभी ने मेरी चाय बना के रख दी हुई थी काफी देर से, और उनको मैंने कहा था कि आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि अगर मेरे लिए बैठे रहोगे तो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि मेरा दिल होता है कि पहले बच्चों को मैं सेटल कर दूं, उसके बाद आराम से अपनी चाय लेकर बैठूं। और आज तो वैसे ही बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, मगर जब स्कूल जाना होता तो उस टाइम पे बच्चे कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारी अम्मी हमें कहती रहती थी कि कुछ खा लो, और हम लोग भी नहीं खाते थे उस टाइम पे। मगर अब जब मैं अपने बच्चों को कहती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है कि हमारी माएँ हमें क्यों कहती थी। आयरा बिल्कुल जीरो है खाने में। उसको अगर भूखा रखो तो वो सारा दिन भूखा रह लेती है, सिर्फ 1 कप जो है वो दूध पी लेती है दिन में। तो यहाँ पे मैंने उसको बहुत मुश्किल से मनाया था कि मैं इसको सलामी रख के दूंगी ब्रेड में, और ये बहुत मजे का सैंडविच बनता है। और जो हैलोवीन की कैंडीज थी उसमें से अभी भी कुछ पड़ी हुई है, तो उसको मैं वो लेने नहीं देती। मैं कहती हूँ जब तक आप अपना खाना नहीं खत्म करोगी तो आपको कोई कैंडी नहीं मिलेगी। तो ये उसके चक्कर में थोड़ा बहुत खा लेती है। तो फाइनली अब मेरी टर्न आ गई थी। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवा दिया था ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने सावरडो लिया है, मगर सावरडो ब्रेड जो वो मैं इतने शौक से नहीं खाती। और अक्सर ऐसे होता है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं बना रहे या उसको बनाने में थोड़ा गैप आ गया बीच में, तो वो आपका खाने का दिल करता है। और आजकल मेरी अंडे से भी बड़ी जान जा रही है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं अंडा खाऊं। बॉयल तो वैसे ही मेरे अंदर नहीं जाता, मगर फ्राई अक्सर मैं खा लेती थी पहले, मगर अब वो भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे ये कप मैं आपको दिखा रही हूँ, जब हम सियाटल गए थे तो तब लेकर आई थी मैं। ये कप जरा कम यूज करती है क्योंकि ये डिश वॉशर में नहीं लगती और मेरा दिल नहीं होता कि उसके ऊपर मैं ज्यादा सोप लगाऊं। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, बर्तन सारे डिश वॉशर में लगे होते हैं, तो फिर मैं ये निकालती हूँ। और जितनी दफा ये कप निकलते हैं उतनी दफा वो सब हम लोगों को बातें याद आती हैं, क्योंकि हमारा ट्रिप जो था माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हमें बहुत मजा आया था। इस वाले कप को हम लोग माइक्रोवेव नहीं कर सकते थे, तो जो मेरी चाय थी वो काफी ठंडी हो गई हुई थी, तो मैंने उसको दूसरे कप में शिफ्ट किया। इसको मैं गर्म करूंगी और फिर दोबारा उस वाले कप में शिफ्ट करूंगी। तो अब यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने लगी थी और सभी जो हैं वो कर चुके थे। मगर जब सभी घर पे होते हैं तो हम लोग टेबल पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और जो पूरा दिन होता है उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि आज क्या क्या करना है। प्लानिंग तो हम लोग कर लेते हैं, मगर जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर होता है। तो बच्चे बीमार थे, इस वजह से मेरे जो काम मैंने सोचे हुए थे वो सारे मैंने पोस्टपोन कर दिए थे, और सोचा कि बच्चों को आज घर पे रखते हैं, क्योंकि आज ठंड भी काफी ज्यादा थी। आज टेम्परेचर जो है वो -11 था। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह का ब्रेकफास्ट खाना पसंद है। मुझे पहले अच्छा लगता था मैं सुबह उठ के पैनकेक्स बनाऊं या अपने लिए कभी पराठा बना लेती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, बस दिल होता है कि सुबह सिर्फ चाय पी लूं। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी किचन साफ करने की, क्योंकि घर जो था वो मेरा सारा बिखरा हुआ था। इससे पहले मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी। जो कॉस्को का हमारा चक्कर होता है वो एक दिन पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी टाइम लग जाता है। तो आज जो था वो हमारा सुपर स्टोर का चक्कर था, तो मैंने सोचा कि मैं अयान के साथ घर पे स्टे करती हूँ और अपना काम खत्म कर लेती हूँ। तो सभी जो है वो आयरा को और अजान को लेकर चले गए थे।
घर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ हो गया था। बस अब मैं वेट करी थी कि सभी आए, जो चीजें लेकर आएंगे उनको मैं समेट दूं। और जो काम उस टाइम पे खत्म हो जाते हैं वो ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि जो पेंडिंग पे चले जाते हैं वो हमेशा पेंडिंग पे ही रहते हैं। तो ये स्नोफ्लेक्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे, कार्टून्स में देखते थे या मूवीज में देखते थे, तो हम सोचते थे कि स्नो इस तरह की तो नहीं होती, मगर जब मैं यहाँ पे आई शादी के बाद तो देखा कि वाकई इसी तरह के स्नोफ्लेक्स होते हैं। ये जो क्लिप है मैंने आपको जैसे बताया कि कॉस्को का जो चक्कर होता है वो एक दिन पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है और काफी टाइम लग जाता है। यहाँ पे कॉस्को से हम लोग इसलिए चीजें लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा निकल जाता है, जैसे ब्रेड हो गई, दूध हो गए, अंडे हो गए, वो काफी बल्क में मिल जाती हैं चीजें यहाँ पे, तो हमारा काफी अच्छा टाइम निकल जाता है। अगर आप टाइम से पहले भी कॉस्को चले जाएं कि आपकी टर्न आ जाए जल्दी, तो आपको तब भी पार्किंग नहीं मिलती, क्योंकि लोग पहले ही खड़े होते हैं आके। देसी घी वैसे मैं घर पे बनाती हूँ, पहले सोचा कि यहाँ से ले लेती हूँ, मगर जो घर पे बनता है उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो बाहर से देसी घी मिलते हैं, एक तो मुझे इनका कलर नहीं अच्छा लगता और दूसरा मुझे इनकी खुशबू नहीं अच्छी लगती। साथ ही इसके गोलगप्पे पड़े हुए थे जो मेरी मोस्ट फेवरेट थिंग है, मुझे जब भी आप देंगे मैं बहुत शौक से खाऊंगी। मगर यहाँ से नहीं मैं लेकर गई, क्योंकि मैं पहले एक दफा लेकर गई थी यहाँ से, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। नेक्स्ट मंथ क्रिसमस है और अभी से इतनी चीजें आने लगी हैं, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन है। इससे पहले जो आपने डियर सेट देखा था मुझे बहुत पसंद आ रहा था, और आयरा मुझे इस सेक्शन में नहीं जाने दे रही थी, कह रही थी मामा यू सेट कि हम लोग क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते। तो मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ देख रही हूँ, मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि ये इतनी प्यारी चीजें थी कि दिल कर रहा था कि आप इनको खड़े देखते रहें। जब नवंबर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे लोग हेलोवीन की डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही हेलोवीन खत्म होती है तो क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। इतने खूबसूरत ट्रीज लगते हैं ये, मगर इसकी प्राइस भी आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा प्राइस है इसकी, मगर बहुत प्यारा लग रहा था, इसके कलर्स चेंज हो रहे थे। मुझे क्रॉसन्स बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ये चेडर चीज थी तो मुझे भी ये श्योर नहीं था कि इसमें जो चीज है वो हलाल है कि नहीं। और इस टाइम पे आयरा का जो मूड है वो इतना खराब हो गया था क्योंकि उसने कपड़े पसंद किए थे और मैंने उसको मना कर दिया था, तो इस वजह से मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बिल्कुल भी चांस नहीं लिया। मैंने कहा अगर इसका मूड ज्यादा खराब हो गया तो इसको मनाना मुश्किल हो जाएगा। सभी मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो कितने अच्छे हेल्दी ऑप्शन है, हम लोग ये भी खा सकते हैं, मगर मैं उनको ये कह रही थी कि मैं उन लोगों में से हूं जो चाय तो फीकी पीते हैं मगर चाय के साथ मीठा दबाकर खाते हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये मेरे लिए नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम गए तो काफी सेल लगी हुई थी। वैसे ये कॉटन कैंडी ग्रेप्स जो होते हैं ये 9.99 के थे, मगर आज जो थे वो हमें $7 के मिले हैं। काफी अरसे से मेरा दिल करता है कि जब मैं खाना खाऊं तो साथ कोई ड्रिंक हो, तो उस टाइम पे पेप्सी वगैरह तो रोज दिल नहीं करता या जूस दिल नहीं करता, तो मेरी कोशिश होती है जो स्पार्कलिंग वाटर होते हैं वो मैं ला के रखूं हमेशा। तो ये उसका सैंपल था, मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे सोप भी लेना था, फैब्रिक वॉशिंग, क्योंकि अयान की वजह से ना मुझे बहुत देखकर चीजें लेनी पड़ती हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जो रैश है वो ट्रिगर कर जाए या उसका एक्जिमा जो है वो ट्रिगर कर जाए। और डॉक्टर्स ने भी वैसे यही कहा हुआ है कि इसके जब कपड़े आप वॉश करते हैं तो बिल्कुल सेपरेट वॉश किया करें, और जो सोप आप यूज करते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। टिश्यूज भी हमें बहुत अच्छी सेल पे मिल गए थे, ये $27 के थे और हमें 21 के मिले थे। आयरा को मैं ढूंढ रही थी और ये मुझे आवाजें दे रही थी कि मामा मुझे आके चेक करो कि मैं कहाँ पे बैठी हुई हूँ। ये इससे भी 1-2 बॉक्सेस ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से उतारा था, और मुझे कह रही थी कि मामा मेरी पिक्चर बनाओ और अबू जी को भेजना और मेरी दादों को भेजना। कॉस्को में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रिज में पड़ी होती हैं और मैं इस तरह के एरियाज जो है ना वो अवॉइड करती हूँ। एक जहाँ पे डेयरी सेक्शन होता है वो बहुत ठंडा होता है, और दूसरा जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पे हर तरह का मिल्क मिल जाता है, चॉकलेट मिल्क भी मिलता है, आपको स्किम भी मिल जाता है, 2% भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, और अंडों की भी काफी ज्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे। अंडे हमारे घर ज्यादा होते हैं क्योंकि सभी ने डाइट करनी होती है और ज्यादा यूज होते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।